जय हिंद डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को एक बार फिर हिंदी ग्रामर पढ़ाऊंगी। आज हम लोग हिंदी ग्रामर में उपसर्ग के भेद के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, उपसर्ग के बारे में मैं अपने पहले वीडियो में आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ उपसर्ग के बारे में आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ। उपसर्ग शब्द के अंश को कहते हैं, यानी शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं, जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। अर्थात उपसर्ग की परिभाषा है जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में या शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर दे तथा एक नए शब्द की रचना करे, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब आज हम लोग इस वीडियो में उपसर्ग के भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, मैं बता चुकी हूँ आप लोग को पहले भी कि उपसर्ग के 4 भेद होते हैं। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा विदेशी या आगत उपसर्ग, चौथा उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय शब्द। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग उपसर्ग के 2 भेद के बारे में पढ़ेंगे, एक संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा विदेशी या आगत उपसर्ग तथा उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग को ही हम तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं, यानी संस्कृत के उपसर्ग का दूसरा नाम तत्सम का उपसर्ग है। तत्सम शब्द संस्कृत के 2 शब्द तत् और सम के योग से बना है। इनमें तत् का अर्थ है वह या उस, और सम का अर्थ समान होता है, अर्थात जो उसके समान हो, यानी संस्कृत के समान हो वह तत्सम है। अतः हम तत्सम या संस्कृत के उपसर्ग की परिभाषा देखते हैं। संस्कृत के जो उपसर्ग हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम उपसर्ग कहते हैं। इन्हीं को हम संस्कृत उपसर्ग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब संस्कृत में प्रयोग होने वाले तत्सम उपसर्ग, उनके अर्थ, उनसे बनने वाले शब्दों के कुछ उदाहरण हम देखते हैं। तो बच्चों, संस्कृत के 22 उपसर्ग बहुत मुख्य माने जाते हैं, लेकिन हमें कहीं कहीं 24 उपसर्ग भी देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं हम संस्कृत के उपसर्ग। अति, अति शब्द का अति उपसर्ग का अर्थ है अधिक, ऊपर, उस पार। उपसर्ग से बने शब्द हैं अतिकाल, अत्याचार, अतिक्रमण, अतिरिक्त, अतिशय, अत्यंत, अतियुक्त, अतिक्रमण इत्यादि। अधि, अधिकार्थ है ऊपर, श्रेष्ठ, अधिकरण, अधिकार, अधिराज, अध्यात्म, अध्यक्ष, अधिपति इत्यादि। अप, का अर्थ है बुरा, अभाव, हीनता, विरुद्ध। उदाहरण है शब्द अपकार, अपमान, अपशब्द, अपराध, अपहरण, अपकीर्ति, अप्रयोग, अव्यय, अपवाद इत्यादि। अभाव, अज्ञान, अधर्म, अस्वीकार इत्यादि। अनु का अर्थ है पीछे, समानता, क्रम, पश्चात। अनुशासन, अनुज, अनुपात, अनुवाद, अनुचर, अनुकरण, अनुरूप, अनुस्वार, अनुशीलन इत्यादि। बड़ा से का अर्थ है और, सीमा, समेत, कमी, विपरीत। इनसे बनने वाले शब्द हैं आकाश, आदान, आजीवन, आगमन, आरंभ, आचरण, आमुख, आकर्षण, आरोहण इत्यादि। नेक्स्ट है उप का अर्थ है निकटता, सादृश्य, गौड़, सहायक, हीनता। इनसे बनने वाले शब्द हैं उपकार, उपकूल, उपनिवेश, उपदेश, उपस्थिति, उपवन, उपनाम, उपासना, उपभेद इत्यादि। नी से बनने वाले शब्द, नी के शब्द का अर्थ है भीतर, नीचे, अतिरिक्त। शब्द है निदर्शन, निपात, नियुक्त, निवास, निरूपण, निवारण, निम्र, निषेध, निरोध, निदान, निबंध इत्यादि। निर का अर्थ है बाहर, निषेध, रहित। इनसे बनने वाले शब्द है निर्वास, निराकरण, निर्भय, निरपराध, निर्वाह, निर्दोष, निर्जीव, निरोग, निर्मल इत्यादि। परा का अर्थ है उल्टा, अनादर, नाश, पराजय, पराक्रम, पराभव, परामर्श, पराभूत इत्यादि।
परि का अर्थ है आसपास, चारों ओर, पूर्ण, परिक्रमा, परिजन, परिणाम, परिधि, परिपूर्ण इत्यादि। प्रा का अर्थ है अधिक, आगे, ऊपर, यश। शब्द है प्रकाश, प्रख्यात, प्रचार, प्रबल, प्रभु, प्रयोग, प्रगति, प्रसार, प्रयास इत्यादि। नेक्स्ट है प्रति। प्रति का अर्थ है विरोध, बराबरी, प्रत्येक, परिवर्तन। शब्द है प्रतिक्षण, प्रतिनिधि, प्रतिकार, प्रत्येक, प्रतिदान, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष इत्यादि। वी का अर्थ है भिन्नता, हीनता, असमानता, विशेषता। शब्द है विकास, विज्ञान, विदेश, विधवा, विवाद, विशेष, विस्मरण, विराम, वियोग, विभाग, विकार, विमुख, विनय, विनाश इत्यादि। सम का अर्थ है पूर्णता, संयोग। शब्द है संकल्प, संग्रह, संतोष, संन्यास, संयोग, संस्कार, संरक्षण, संहार, सम्मेलन, संस्कृत, सम्मुख, संग्राम इत्यादि। सु का अर्थ है सुखी, अच्छा, भाव, सहज, सुंदर। शब्द है सुकृत, सुगम, सुलभ, सुदूर, स्वागत, सुयश, सुभाषित, सुवास, सुजन इत्यादि। अध का अर्थ आधे के अर्थ में, अध जला, अध पका, अध खिला, अध मरा, अध सेरा इत्यादि। या अन, इसका अर्थ है निषेध के अर्थ में। अनमोल, अपढ़ लिखा बेटा बच्चों, ये अनपढ़ रहेगा, अनपढ़। अजान, अथाह, अलग, अनमोल, अनजान इत्यादि। उन का अर्थ है एक कम। शब्द है 29, 29, 49, 59, 69 इत्यादि। नेक्स्ट है औ का अर्थ है हीनता, निषेध, अवगुण, अवघड़, अवसर, औढ़र इत्यादि। दू का अर्थ है बुरा, हीन। शब्द है दुकाल, दुबला इत्यादि। नी का अर्थ है निषेध, अभाव, विशेष। शब्द है निकम्मा, निखरा, निडर, निहत्था, निगोड़ा इत्यादि। बिन का अर्थ है निषेध, बिन जाना, बिन ब्याहा, बिन बोया, बिन देखा, बिन खाया, बिन चखा, बिन काम इत्यादि। भर का अर्थ है पूरा, ठीक, भरपेट, भरसक, भरपूर, भर दिन इत्यादि। कु और का अर्थ है बुराई या हीनता। कुखेत, कुपात्र, कुकाठ, कपूत, कुढंग इत्यादि। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे आपका संस्कृत के उपसर्ग खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उपसर्ग का दूसरा भेद, हिंदी के उपसर्ग। ठीक है, तो हिंदी के उपसर्ग किसे कहते हैं? ठीक है, हिंदी के उपसर्ग को हम तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं। तद्भव उपसर्ग हिंदी के उपसर्ग का दूसरा नाम है। संस्कृत के जो उपसर्ग हिंदी के तद्भव शब्दों के साथ मिलकर नए शब्दों की रचना करते हैं अथवा कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं, उन्हें तद्भव या हिंदी के उपसर्ग कहते हैं। आज हम लोग हिंदी में प्रयोग होने वाले यहाँ प्रमुख तद्भव उपसर्ग तथा उनके अर्थ और उनसे बनने वाले कुछ शब्दों के उदाहरण हम देखेंगे, जो इस प्रकार है। अन्य उपसर्ग का अर्थ है निषेध, अर्थ में अनमोल, अलग, अनजान, अनकहा, अनदेखा इत्यादि। आधे उपसर्ग का अर्थ है आधे, अर्थ में शब्द है अध जला, अध खिला, अध पका, अध कचरा, अध कच्चा, अध मरा इत्यादि। उन उपसर्ग का अर्थ है एक कम, 29, 49, 59 इत्यादि। भर उपसर्ग का अर्थ है पूरा, ठीक। भर से बनने वाले शब्द हैं भरपेट, भरपूर, भर दिन इत्यादि। दो उपसर्ग का अर्थ है बुरा, हीन, विशेष। शब्द है दुबला, दुर्जन, दुर्बल, दुकाल इत्यादि। नी का अर्थ है अभाव, विशेष। नी से बनने वाले शब्द है निगोड़ा, निडर, निकम्मा इत्यादि। छोटा का अर्थ है अभाव, निषेध। यहाँ छोटा उपसर्ग है, इसका अर्थ अभाव, निषेध। इससे बनने वाले शब्द हैं
अछूता, अथाह, अटल। का उपसर्ग का अर्थ है बुरा, हीन। इससे बनने वाले शब्द हैं कपूत, कचोट। नेक्स्ट है का, बुराहीन, कपूत, कचोट। बच्चों यहाँ का वर्ड रिपीट हो गया है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कू का अर्थ है बुरा, कुचाल, कुचैला, कुचक्र। औ का अर्थ है हीन, निषेध। अवगुण, अवघर, अवसर, अवसान। भर का अर्थ है पूरा। भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार। नेक्स्ट है सुउपसर्ग। सुउपसर्ग का अर्थ है अच्छा। सुडौल, इसे बनने वाले शब्द हैं सुडौल, सुजान, सुघड़, सुफल। पर उपसर्ग का अर्थ है दूसरा, बाद का। इससे बनने वाले शब्द हैं परलोक, परोपकार, परसर्ग, परहित। बिन उपसर्ग का अर्थ है बिना, निषेध। इससे बनने वाले शब्द हैं बिन ब्याहा, बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने, निषेध। बच्चों यहाँ पे हम लोग उपसर्ग के 2 भेदों के बारे में आज पढ़ा है। इसको नोट्स आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है उपसर्ग के 2 भेदों के बारे में, और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।